वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम आपका स्टडी अड्डा में स्वागत करते हैं। आप लोग को पता होगा कि हम लोग ने एलिगेशन ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, औसत, एवरेज। ठीक है, आज हम लोग एवरेज पढ़ेंगे। आज हम लोग एवरेज का कंसेप्ट पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, कुछ फार्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, हम लोग औसत के बारे में देखिए क्या है, औसत क्या है। ठीक है, औसत होता क्या, एवरेज है क्या। ठीक है, जब दो या दो से कोई अधिक वस्तु हो, जब दो या दो से कोई अधिक वस्तु हो, उसका अगर एवरेज क्या हो, एवरेज निकालने के लिए देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उन सभी को जोड़ के क्या करते हैं, हम लोग उन सभी को जोड़ के और अब कितने का भाग दे देते हैं, जितनी संख्या होती है उतने का भाग दे देते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या होता है। दो या दो से अधिक संख्याओं का औसत वह संख्या है जो उन सभी संख्याओं के योगफल को उनकी संख्याओं से भाग देने पर प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आया। जैसे समझिए, जैसे कोई संख्या है x1 x2 x3 डॉट 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 xn। ठीक है, अगर ऐसी कोई संख्या है x1 x2 x3 डॉट 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 xn और पूछे इसका एवरेज क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा काम है। क्या होता है, एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है उसके बीच वाली संख्या। ठीक है, क्या होती है, बीच वाली संख्या, मध्य। ठीक है, जैसे इसका क्या होगा, एवरेज क्या होगा, हम लोग इसका क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, सभी को पहले ऐड करेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जितनी संख्या होगी उससे हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जैसे ये क्या हुआ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn। ठीक है, हमने क्या किया, इन सभी को जोड़ दिया। ठीक है, क्या किया, हम लोग इन सभी को जोड़ दिया और अब क्या करेंगे, इसमें कितने का भाग देंगे, जितनी संख्या है, कितनी संख्या, n, कितनी संख्या, n संख्या है, और n संख्या से भाग दे देंगे। ठीक है, ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, एवरेज निकल के आ गया, औसत निकल के आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या है, क्या, मान लो कोई संख्या है, क्या है, 2 है, ठीक है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, और 6 है। ठीक है, ये संख्या है, इसका एवरेज पूछे। ठीक है, क्या पूछे, एवरेज पूछे। ये एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा, तो क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एवरेज में मैंने बताया था क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़िए, कितना हो रहा है, 2 1 3 3 6 6 4 10। देखिए लिख दे रहा हूं, a 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है, बटे अपॉन क्या होगा, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या है, 6 संख्या है, तो 6 संख्या से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, अब जोड़िए इसको, कितना हो रहा, 6 5 11 11 4 15 15 3 18 2 20 1 21 21 बटे 6, कितना आ गया, 21 बटे 6। जोड़ लीजिए, और इसे कटाएंगे, कितना होगा, 6 3 18 और 6 5 30, कितना होगा, 6 5 30। कितना होगा, तो इसका औसत कितना गया, 3.5। औसत कितना गया, 3.5। मतलब औसत होता क्या है। अब औसत क्या होता है, देखिए औसत का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए
इसको आप समझ लिए। अब देखिए औसत होता क्या है, औसत, औसत, एवरेज, ठीक है, एवरेज होता क्या है, ठीक है, सभी संख्याओं का योग, ठीक है, सभी संख्याओं का योग बट्टे में, ठीक है, बट्टे में संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, बट्टे में संख्याओं की, संख्याओं की संख्या, ठीक है, बट्टे में संख्याओं की संख्या, यही आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है। जैसे कोई एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखिए कोई क्वेश्चन है 2 4 6 8, ठीक है, क्या 2 4 6 8, इसका हम लोग क्या बताना, एवरेज बताना है। क्या करना, एवरेज बताना है, औसत बताना है, ठीक है, औसत बताना है, औसत बताना है। क्या करेंगे, औसत बताना है, हम लोग क्या करेंगे बताइए, एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 2 + 4 + 6 + 8, और बट्टे में क्या करेंगे, संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, टोटल कितनी संख्या है, 4 है, तो बट्टे में 4, ठीक है। अब जोड़िए, 4 × 2 = 6, 6 × 6 = 12, 12 × 8 = 20, कितना होगा 20, 20/4 कितना होगा, 4 से घटाएंगे 5 का, तो एवरेज कितना आ गया इसका, एवरेज कितना आ गया, 5 आ गया, इनका एवरेज कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है, समझ में आया। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, देखिए देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को एवरेज दे देता है, क्या देता है, एवरेज दे देता है, और सभी संख्याएं देती है, और कोई एक संख्या हम लोग से पूछ लेता है। क्या करता है, कोई एक संख्या पूछ लेता है, मान लो एवरेज क्या है, 5 है, एवरेज क्या है, 5 है, औसत संख्या, औसत क्या है, 5 है, ठीक है, और बोल दे कि एक संख्या क्या है, 2 है, 4 है, x है, और क्या 8 है, ठीक है, 2 है, 4 है, x है, 8 है, तो हम लोग से पूछ देता है x का मान क्या होगा, क्या होगा, x का मान क्या होगा, ठीक है, x का मान क्या होगा, ठीक है, सभी संख्याओं का एवरेज दे देता है 5, ठीक है, और संख्या दे देती है 2 4, ठीक है, संख्या दे देती है 2 4 x 8, ठीक है, और बोलता है इसका एवरेज 5 है, तो x का मान, x का मान क्या होगा, क्या होगा, x का मान क्या होगा, हम लोग को निकालना होता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो देखिए फॉर्मूला क्या है, एवरेज बराबर क्या करता है, एवरेज बराबर औसत बराबर क्या करता है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, तो एवरेज कितना है हम लोग का, 5 है, एवरेज कितना है, 5 है, एवरेज कितना है, 5 है, ठीक है, एवरेज कितना है, 5 है, इक्वल टू, ठीक है, सभी संख्याओं का योग, योग कितना है, 2 + 4 + x + 8 बटे कितना होगा, संख्या कितनी है, 1 2 3 4, कितनी संख्या है, 4, कितनी संख्या है, 4, ठीक है, 4 पे हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। अब क्या करेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा 20, इक्वल टू ये जोड़िए 8 4 12 12 14, कितना आ गया 14 प्लस x, ठीक है, समझ में आया। अब x का मान हम लोग को निकालना है, इस 14 को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा, 20 - 14 बराबर x, तो x का मान कितना आ जाएगा 14, 20 - 14 कितना आ गया 6, x का मान कितना आ गया 6, x का मान कितना आ गया 6, तो हम लोग का x का मान कितना आ जाएगा 6। आप लोगों को ऐसे देखना हो, ठीक है, ठीक है। अब देखिए एवरेज, एक और निकालने का, एवरेज निकालने का एक और तरीका देखिए, ठीक है, एवरेज निकालने का एक और तरीका हम लोग देखते हैं, ठीक है, एवरेज निकालने का एक और तरीका हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे दिया है कि 2 4 x और 8, कितना दिया 2 4 x और 8, ठीक है, 2 4 x और 8, ठीक है,
2 4 x और 8, ठीक है। इसका एवरेज क्या दिया है, 5 दिया है, क्या दिया है, एवरेज 5 दिया है, ठीक है। हम लोग को x का मान ज्ञात करना है, हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। एवरेज होता क्या है, एवरेज पहले बताइए, एवरेज होता क्या है। किसी भी संख्या का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, किसी भी संख्या का क्या होता है, मध्य बिंदु, ठीक है। यहाँ देखिए कितनी संख्या है, 4 संख्या है, ठीक है। इनका मध्य बिंदु क्या है, 4 और 6, क्या हुआ, इनका मध्य बिंदु क्या होता है, मतलब बीच वाली संख्या क्या है, कभी भी औसत क्या होता है, इनकी बीच वाली संख्या होती है, क्या होती है, बीच वाली संख्या। और इसका औसत क्या होगा, बीच वाली संख्या क्या है, 4 प्लस एक्स है, 4 और एक्स है, बीच वाली संख्या क्या है, 4 और एक्स है, बीच वाली संख्या क्या है, 4 और एक्स है, ठीक है। तो हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, हम लोग इसका आधा क्या करते हैं, इसका आधा इक्वल टू क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। एवरेज कैसे निकालेंगे, देखिए 4 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू क्या होता है, एवरेज, ठीक है, क्या होता है, 5। अब देखिए 4 प्लस एक्स इक्वल टू कितना होगा, 5 गुना के 10, और एक्स का मान क्या हो जाएगा, इधर 4 को ले जाए 6, तो हम लोग का एक्स का मान क्या आ गया, 6 आ गया। अब ऐसे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, तो फिर चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले, ठीक है, कुछ देखेंगे महत्वपूर्ण फार्मूले, ठीक है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले देखेंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण फार्मूले। ठीक है, पहला सूत्र देखिए, पहला क्या है, लगातार यदि लगातार n तक की संख्याओं, लगातार n तक, ठीक है, लगातार n तक की, लगातार n तक की, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, औसत क्या होगा बताइए, औसत क्या होगा, n प्लस 1/2, क्या होता है, n प्लस 1/2 होता है, कितना होता है, n प्लस 1/2, ठीक है। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n प्लस 1/2, ठीक है। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, इसी में लिख लीजिए, लगातार, ठीक है, आपको एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्या होता है, योग क्या होता है, कुछ नहीं होता, देखिए औसत में n का मल्टीप्लाई कर देंगे, n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n प्लस 1/2, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। आगे देखिए, दिया है लगातार n तक की प्राकृतिक, क्या है, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है, n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6, अपॉन क्या होता है, 6, ठीक है, n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। अगर लगातार n तक की, ठीक है, अगर लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं
ठीक है, के वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या होता है बताइए। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? कुछ नहीं होता, इसमें n का मल्टीप्लाई और कर देते हैं, n प्लस 1 एक क्वेश्चन में, फिर एक क्वेश्चन में 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है, अपॉन 6 होता है, ठीक है, समझ में आया? देखिए अगला, अगला देखते हैं, दिया है लगातार n तक की, क्या है, लगातार n तक की, लगातार n तक की संख्याओं के घनों का औसत क्या है? लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, ठीक है, क्या होगा? n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना होगा बताइए, अपॉन कितना होगा 4, कितना होगा 4, ठीक है, कितना होगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा 4, ठीक है। देखिए अगर लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग क्या होगा बताइए, घनों का योग क्या होता है? n क्या होता है, n का मल्टीप्लाई हो जाता है एक्स्ट्रा में, ठीक है, तो क्या होगा n इंटू n कितना होगा n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, क्या होगा अपॉन 4, या इसे लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं, देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसे लिख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए जैसे पूछ देगा 15 तक के लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देता है। अरे पूछ देगा लगातार 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन बनता है लगातार 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, घनों का औसत क्या होता है, ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन बनते हैं। आप अगर इसको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर लेंगे, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी कुछ है, उसके बाद कुछ और भी बातें बताऊंगा। आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे पूरा, उसके बाद हम लोग कल से क्वेश्चन करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आपको हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। देखिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं लगातार n तक, क्या है, लगातार n तक के प्राकृतिक लगातार n तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, औसत बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा, बताइए n/2 प्लस 1 क्या होता है, n/2 प्लस 1 होता है, कितना होता है n/2 प्लस 1 होता है, ठीक है। अगर ये पूछ दे प्रथम n प्राकृतिक लगातार n तक, लगातार n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, लगातार अगर ये पूछ दे लगातार
ठीक है, लगातार n तक के प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। क्या है? विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? n+1/2। क्या होगा? n+1/2। ठीक है, आगे देखिए क्या है। अगर पूछे आपसे, ठीक है, आपसे ये पूछे लगातार नहीं, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। क्या है? प्रथम n प्राकृतिक, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। क्या पूछ रहा है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? बताइए। n+1। क्या होता है? n+1। ठीक है, और प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? बताइए। n होता है। क्या होता है? n होता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, आपको क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में इससे मिल जाते हैं। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, और आपको एक फार्मूला बताता हूं जो क्या यूनिवर्सल फार्मूला है। क्या है? यूनिवर्सल मेथड है। ठीक है, यूनिवर्सल मेथड है। ठीक है, यूनिवर्सल मेथड है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, क्या है? यूनिवर्सल मेथड है। देखिए फार्मूला क्या है, वो फार्मूला क्या है, औसत निकालने का फार्मूला क्या है। ठीक है, औसत निकालने का फार्मूला क्या है? देखिए क्या होता है? औसत बराबर एवरेज बराबर क्या होता है? प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद प्लस लास्ट पद। प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन क्या होता है? 2। अपॉन क्या होता है? 2। प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन क्या होता है? 2 है। ये क्या होता है? आपका यूनिवर्सल फार्मूला है। क्या? यूनिवर्सल फार्मूला है। ठीक है, ये क्या है? यूनिवर्सल फार्मूला है। ठीक है, आपको बहुत जगह आपको ये काम में आएगा। ठीक है, देखिए जैसे कोई नंबर दिया है, जैसे देखिए 2, जैसे कोई एक प्राकृतिक संख्या है, कोई एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। एक प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, 6। ठीक है, ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अगर आपका एवरेज पूछे, आपका औसत पूछे, तो एक तो आप ये करेंगे, आप इन सभी को जोड़ देंगे। इन सभी को जोड़ के जितनी संख्या होगी उससे भाग दे देंगे। ठीक है, आप इसे क्या करेंगे? सभी को जोड़ के, ठीक है, एक तो ये है, आप सभी को जोड़ देंगे। देखिए आप सभी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ देंगे और कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे देंगे। देखिए कितना आ रहा है? 2 3 3 6 4 10 15 25 21.6 कितना आ गया? 3.5। 21/6 कितना आ गया? ठीक है, कितना आ गया? 3.5। ठीक है, एक तो ये मेथड है, लेकिन हम लोग यूनिवर्सल मेथड से कैसे करेंगे? ये है यूनिवर्सल मेथड। ठीक है, ये यूनिवर्सल मेथड है।
इसको हर जगह काम में आएगा। देखिए यूनिवर्सल मेथड, एवरेज औसत कैसे निकालेंगे, औसत कैसे निकालेंगे, औसत होता क्या है यूनिवर्सल मेथड, फॉर्मूला क्या है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। देखिए प्रथम पद क्या है, इसमें प्रथम पद क्या है, 1 है, ठीक है, प्लस अंतिम पद क्या है, अंतिम पद क्या है, देखिए इसमें अंतिम पद क्या है 6, अंतिम पद क्या है 6, तो प्लस 6 और बटे क्या कर देंगे 2, बटे क्या कर देंगे 2, टोटल कितना होगा 1 प्लस 6 कितना हो गया 7, 7 बटे 2 कितना हो गया बताइए, 7 बटे 2 कितना हो गया 3.5, कितना होगा 3.5, तो इसका एवरेज कितना आ गया 3.5। देखिए दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ये आपका इन्वर्सल मेथड, ये हर जगह लग सकता है। देखिए एक और क्वेश्चन लेता हूं, वो विषम संख्या हो सम संख्या हो, ये कहीं भी आपका मेथड लग जाता है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसे हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन है मान लो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ठीक है क्वेश्चन है, ठीक है। इसका एवरेज निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए बोल रहा है। औसत इसका क्या होगा, औसत क्या होगा, कैसे करेंगे, एक तो मैंने वो फॉर्म बताया था बेसिक, क्या करेंगे इन सभी को जोड़ देंगे, ठीक है, इन सभी को जोड़ देंगे और जितनी संख्या होंगी उससे आप भाग दे देंगे, ठीक है। एक तो ये मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, मैंने जो बताया अभी, एवरेज, एवरेज निकालने का क्या होगा, प्रथम पद क्या है 2, प्लस लास्ट पद क्या है, अंतिम पद क्या है 10, ठीक है। प्रथम पद क्या है 2, अंतिम पद क्या है 10 और अपॉन क्या होगा 2 बटे क्या होगा 2, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे 10 2 12 बटे 2 कितना आ गया 6, 2 6 के 12, एवरेज कितना आ गया 6 आ गया। नहीं हो देख लीजिए, उससे भी करके आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, बेसिक तरीके से भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। बेसिक तरीका बताता हूँ, देखिए बेसिक तरीके से भी आप करना चाहे तो कर लीजिए, एवरेज औसत, ठीक है, औसत मैंने बेसिक क्या बताया था, आप इन सभी को जोड़ देंगे, इन सभी को जोड़ देंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 और जितनी संख्या होंगी, कितनी संख्या होगी उससे भाग दे देंगे, एक संख्या 2 संख्या 3 4 5, कितनी संख्या 5 संख्या है, तो 5 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। अब जोड़िए इनको, कितना आ रहा है जोड़िए, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30, कितना आ रहा है 30 बटे 5, कितना आ रहा है 30 बटे 5, 5 से घटाएंगे 6, कितना आ गया 6, एवरेज कितना आ रहा है 6, वैसे भी करेंगे तो 6 आ रहा है, ऐसे भी करेंगे 6 आ रहा है। तो आपका सबसे अच्छा मेथड रहेगा इससे, आप इस मेथड से आप कई क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। जोड़ने से आपको अच्छा रहेगा, प्रथम पद फिर लास्ट पद जोड़े, उसको 2 से भाग दे दिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बेसिक कंप्लीट कर लिए हैं, कल से हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जय हिंद।